Assalamu alaikum students, I am Miss Rahima of your science teacher. Today we are going to learn the lesson Housing and Clothing. Let's start the lesson. Introduction of the lesson. In this lesson we learn about different type of houses, learn about the features of a good house and importance and take care of house. Learn about the different type of clothes. Our house. We all need a house to live in. Our house keep us safe from heat, cold, wind and rain. It also keep us safe from animals and thieves. तमाम जानवर को रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है और उस जगह को हम हाउस कहते हैं। हाउस हमें हीट, कोल्ड, विंड और रेन से महफूज रखते हैं, यानी धूप, सर्दी, हवा और बारिश से महफूज रखते हैं। इसके अलावा हाउस हमें जानवरों और चोरों से भी महफूज रखते हैं। ये हमें वहां पर सेफ करके रखते हैं। Our house has to be strong to give us protection. It should have a firm base of foundation, strong walls and roofs. हाउसेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इस तरह से कि उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इस बेस का हो कि उसकी दीवारें और छत मजबूत हों ताकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ का फराहम कर सके। A good house should have many windows to let sunlight and fresh air in. अब हम एक अच्छे घर की खुसूसियात पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले विंडो। एक अच्छे घर में विंडो ऐसे प्रॉपर तरीके से हो जिसमें हम सनलाइट और फ्रेश एयर प्रॉपर तरीके से घर में दाखिल हो सके। Number 2, a house should have open spaces like balconies and verandas to get sunlight and fresh air. These also give spaces to relax and play. घर में मौजूद बालकनीज या बड़े सहन इस तरह से होने चाहिए कि उसमें सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा प्रॉपर तरीके से दाखिल हो सके। ये इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। Number 3, windows should be fitted with grill for safety and with the wire mesh to keep away flies and mosquitoes. घर में मौजूद खिड़कियां ग्रिल के साथ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि घर में मौजूद किस्म कोई भी जरासीम जैसे मच्छर या मक्खियां दाखिल ना हो सके। Houses are built with bricks, stone, cement or steel. They are also made up of wood. The wall and roof of a house are usually made of stone and bricks and plastered with cement and paints. The door and window are made up of glass, wood and metal. Glass helps to let sunlight. Floors are made up of cement, marble, tiles or wood. Houses are also made to look beautiful with colorful tiles and paints. घरों की बनावट में अक्सर सीमेंट, स्टोन यानी पत्थर, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। समटाइम हमने अक्सर औकात घर लकड़ी के भी देखे हैं। ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर। घरों में मौजूद दीवारों का स्ट्रक्चर और छत का स्ट्रक्चर ज़्यादातर ब्रिक्स का होता है जो कि प्रॉपर तरीके से प्लास्टर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट करके पेंट किया जाता है। घरों की दीवारें और खिड़कियां अमूमन लकड़ी और ग्लास या समटाइम मेटल की भी होती हैं। ग्लास जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए घरों में अक्सर लगाया जाता है। विंडो की ग्लास हमेशा घर में इसी पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। घरों में मौजूद फ्लोर यानी फर्श अक्सर सीमेंट का होता है, लेकिन डेकोरेशन के लिहाज से वो टाइल्स, वुड या मार्बल के भी होते हैं। ये आपकी पसंद पर मुनहसर होता है। इसके अलावा लोग अपने हाउसेस को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर टाइल्स लगाते हैं मुख्तलिफ इक़साम के या पेंट करवाते हैं। केयर ऑफ हाउस। The house should be kept clean and tidy. You should also help to keep your house clean. हमें अपने घरों को साफ सुथरा रखना है और ताकि हमारे घर में मौजूद जितनी गंदगी है वो ख़त्म है।
The kitchen platform, sink, bathroom, toilet and wash basin should be washed daily. घर में मौजूद किचन, बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन, सिंक रोजाना की बुनियाद पर साफ और धुले हुए होने चाहिए. बेडशीट शुड बी वॉश्ड रेगुलरली. घर में मौजूद बेड के ऊपर बिछी हुई बेडशीट्स रोजाना की बुनियाद पर साफ और वॉश होनी चाहिए. Garbage bin should be covered. Garbage should not be thrown outside the house. Flies and insects feed in such places and cause sickness. घर में मौजूद जितना भी गंद कचरा या कूड़ा करकट है वो घर के बाहर मौजूद डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट या मक्खियां पैदा ना हो. अगर इस सूरत में गंदगी बाहर फेंकी जाएगी तो बीमारी का बाइस बन सकते हैं. Water should not be allowed to collect around the house. Mosquitoes breed in stagnant water, causing diseases like malaria and dengue. घर में मौजूद किसी भी किस्म का पानी ना घर में इकट्ठा होना चाहिए और ना घर के बाहर के हिस्सों में मौजूद हो, क्योंकि मच्छर इससे पैदा होने का खतरा होता है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का बाइस बन सकता है जैसे कि डेंगू और मलेरिया. Clothing. We wear clothes to protect our body. Clothes protect us from the sun, wind, rain, cold and dust. They also protect us from the insect bites. Clothes make us look smart. कपड़े कपड़े हमारी बॉडी को महफूज रखते हैं. कपड़े हमें सन, सूरज की रोशनी, विंड यानी हवा, रेन यानी कि बारिश, कोल्ड यानी ठंड और एंडर्स यानी कि गर्द गुबार से महफूज रखते हैं. इसके अलावा कपड़े हमें मौजूद मच्छरों से भी महफूज रखते हैं. कपड़े पहनने से हमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है. इसके साथ साथ हम अपने आप को एक स्मार्ट लगता हुआ भी महसूस करते हैं. Long ago, people wore clothes made from leaves or animal skin. Today we wear clothes made from cotton, silk, wool, nylon, plastic और रबर. बहुत पुराने ज़माने में लोगों को जब सेंस नहीं था तो वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए पत्तों या जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते थे. लेकिन आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में लोगों ने मुख्तलिफ फाइबर को यूज़ करते हुए कपड़ों की बनावट शुरू कर दी है जिसमें कॉटन, सिल्क, वुल, नायलॉन, प्लास्टिक और रबर शामिल है. Care of clothes. A good soap or detergent should be used to wash the clothes. Washed clothes should be rinsed properly to remove the soap. Synthetic clothes should not be used after rinsing. Woolen clothes should be kept out in the sun after the winter is over. Then they can be kept along with neem leaves or mothballs. केयर ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों की देखभाल. जिस तरह से कपड़े पहनना इतना ज़रूरी है इसी तरीके से कपड़ों की सफाई सुथराई भी ज़रूरी है. कपड़ों को प्रॉपर तरीके से डिटर्जेंट या सोप से वॉश करना चाहिए. इसके बाद मुकम्मल तौर पर रिंस करके इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाना चाहिए. इस तरह से कपड़ों की हमेशा साफ सुथरे रहते हैं. कुछ कपड़ों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है जिस तरह से वुलन क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े. जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएं तो वुलन क्लोथ को धूप में एक दफ़ा से सुखाकर लटकाकर इसे पैक करना चाहिए और पैक करने के दौरान अगर उसमें नीम ट्री के लीव्स डाल दिए जाएं तो वो बहुत अरसे तक सेफ रहते हैं. उसमें मौजूद सेफ करने की स्मेल भी नहीं आती क्योंकि नीम लीव एंटीसेप्टिक होते हैं. Importance of clean clothes. We should always wear clean clothes. Dirty clothes make us look shabby. They also smell. Besides, dirty clothes can cause skin diseases. We should not lend or borrow clothes. Infection of one person can be passed on to another person by sharing clothes. कपड़ों की सफाई और पहनाने की बनावट के साथ साथ कपड़े हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल होते हैं. ये हमारी शख्सियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनना चाहिए और ऐसे पहनना चाहिए जिससे कोई शेम फील ना करें. साफ सुथरे कपड़े पहनने से हमें बीमारी नहीं लगती और कपड़े पहनते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी एक दूसरे से कपड़े शेयरिंग ना करें क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कोई भी बीमारी इन्फेक्ट हो सकती है. इसलिए हमें कपड़ों की बनावट के साथ साथ कपड़ों की देखभाल रखना भी ज़रूरी है.
This is the end of the chapter Housing and Clothing. I hope you understand the lesson and you must follow the rules that is understand in this chapter. Thank you and Allah Hafiz.